मेरे हिसाब से ये फाइनल है। अब तुम ऐसा करो, निदा को ये दिखा दो। वो जितना जल्दी इस प्लान को फाइनल करे उतना ही बेहतर है, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे। और तुम ये मुझे दो, मैं आयशा से साइन करवाऊं। तुम निदा की फिक्र बिल्कुल मत करो। असल मसला इस कॉन्ट्रैक्ट का है, बहुत खतरनाक है ये। क्यों, ऐसा किस लिए? देखो भाई, अगर आयशा ने इसे पढ़ लिया तो हरगिज साइन नहीं करेगी। लेकिन क्यों? इसके निकात बहुत ही सख्त लिखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सजा सुनाई जा रही है। जानते हो मुझे क्या लग रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा प्लान खराब कर देगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम सब की तो बेहतरी है ना, हम सब तो महफूज हो जाएंगे ना। शायद, कुछ कह नहीं सकते, तुम कोशिश करके देख लो। यार मुझे नहीं लगता कि वो इसे पढ़ेगी। पता नहीं जिसने लिखा होगा उसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। जैसे ही वो इसे देखेगी उकता जाएगी। आयशा, हाँ, तुम्हें लगता है वो नहीं पढ़ेगी? अरे यार, जब वो पढ़ने लगेगी तो मैं उसका ध्यान कहीं और बटा दूंगा। अगर कोई खवातीन को धोखा देने का इंस्टीट्यूट होता ना, मैं यकीनन प्रोफेसर होता आज वहां पे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर सकते थे? तुम बैठो, बताता हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने सोचा शायद तुम ना हो, इसलिए मशकूक लहजे में बात की जरा। तो फिर बताओ, इस तरह अचानक बुलाने की वजह क्या है? बात ही कुछ ऐसी थी। इस सारे मामले ने हमें कंफ्यूज कर दिया ना। यूं झटपट शादी का फैसला और इससे जुड़े हुए मुश्किल हालात। खैर, मैंने सोचा दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी करीम। अब फ्रेश जूस है, ये ताजगी देगा हमें। मुझे जरूरत नहीं है, मैं घर से फ्रेश जूस पी कर आई हूँ। तो बताओ। अरे इस जूस को पी लो, इसे पियोगी तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। हाँ, खैर मैं सोच रहा था कि हम माजी की तमाम बातों को यहाँ आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं, एक नया आगाज करते हैं यहाँ से। मैं जानता हूँ हम मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों चाहें तो साथ रह सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? बहुत अजीब है ना? हाँ मैं जानता हूँ। ये सच है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, हम में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। हाँ, मगर ये हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो बस बताना चाह रहा था तुम्हें। इसकी एक और मिसाल भी है मेरे पास। हमारी फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने वाले दो ऑपरेटर्स की एक दूसरे से सोच मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अक्सर आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिनको देखकर नोच खाने का दिल करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, घर तो चलाना है। काम को हमेशा प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तुमने बहुत जबरदस्त मिसाल दी आयशा। मैं भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहने वाला था तुमसे। हम दोनों जवान हैं, बहुत एनर्जी है हम में। ये एनर्जी हमें इन फजूल की लड़ाई झगड़ों पर जाया नहीं करनी। मंजूर है मुझे। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर मैं तुम्हें इस सुलह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत जिद्दी होगे और बहुत ही बेवकूफ भी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली हो, क्योंकि मैं तुम्हें चुड़ैल समझता था। शुक्रिया। अच्छा क्या मंगवाना है? ओह मेरे खुदाया, देखो ना मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। इस सारी बातचीत में कितनी अहम बात तो भूल गया। वो तो तुम हो। डॉक्यूमेंट्स लाना भाई। शुक्रिया। ये साइन कर दो। कुछ खास नहीं इसमें, बस साइन कर दो। तो ये सारा सीन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया तुमने? कैसा सीन यार? तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ और जाहिल हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसा क्या? तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, अपना काम करो भाई। आयशा जी तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। ना करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि टाइप करने वाले ने। कोई गलती नहीं हुई। ये देखो, मेरे नाम का इकरारनामा है ये, और ये मेरे दोनों भाइयों के नाम तक लिखे हैं इसमें। मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। अगर भाई को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। फिर उनसे करवा लेना साइन। हाँ तो ये बात है। ओह खुदाया, ये जरूर हमारी कंपनी के वकील का काम है। उन्हें नमक लेने भेजो ना तो वापस मिर्चें लेके आ जाते हैं। बहुत बेकार लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम साइन कर दो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के दरमियान ही तो है। इतनी बेवकूफ समझा है क्या मुझे?
चाहो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकती हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी बात आए, वो भी मुझ पे। मैं कैद नहीं हो सकती। इसमें लिखा है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं शादी करके उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, ना कि किसी कैदी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने पास ही रखो। तुम ऐसा करो, साइन कर दो, बाकी मामला में इसके देखो। साइन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। आयशा बस भी करो, खामखा मामले को तूल मत दो। तुम साइन करो, हम दोनों के दरमियान ही तो है ये कॉन्ट्रैक्ट। करीम, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती तो तुम साइन करते क्या? तुम्हारी कसम आग झपकने से पहले साइन कर देता मैं। तो ठीक है, इस पर भी तुम्हें साइन कर दो। और सुनो, इस शादी में हम दोनों का फायदा है, समझे तुम? और पैसे भी दोनों में तकसीम होंगे। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे साइन करो और यकीन दिलाओ मुझे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी करीम? मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात इस कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है करीम। तुम चाहते हो मैं इस पे साइन कर दूं? अगर इसमें सिर्फ पैसों का जिक्र होता तो मैं फौरन साइन कर देती।